नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है सत्य मार्ग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, फागुन का महीना लगते ही दिल धड़कने सा लगता है। साल भर के इंतजार के बाद वह खास रात्रि आती है जब सारा विश्व तन्मय होकर उस ध्यान की रात्रि में लीन हो जाता है और प्रभु के साथ एक रस होकर धरती और अंबर का भेद भूलकर प्रभु के चित्त में लीन हो जाता है। महाशिवरात्रि की रात है और पौराणिक कथाओं के अनुसार इस रात में ही शिव पार्वती का विवाह हुआ था और इस दिन भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती की पूजा करने से सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही साथ घर द्वार हमेशा धन धान्य से भरा रहता है और इस दिन श्रद्धालु इसी विश्वास के साथ व्रत रखते हैं और रात भर भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहकर भजन कीर्तन करते हैं। दोस्तों, इस साल महाशिवरात्रि का यह पावन पर्व 8 मार्च को मनाया जाएगा। चतुर्दशी तिथि आपकी 8 मार्च को रात के 9:57 पर शुरू होगी और 9 मार्च को शाम को 6:17 तक रहने वाली है। और महाशिवरात्रि के पूजा का शुभ मुहूर्त, जो निश्चित काल का मुहूर्त माना जाता है विशेष रूप से, तो वह रात्रि के 12:07 से रात के 12:56 तक है। इस दिन बहुत सारे शुभ संयोग का भी निर्माण हो रहा है और खासकर त्रिकोण संयोग बन रहा है, जो कि पूरे 300 सालों बाद बन रहा है। इस कारण इस दिन का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। महाशिवरात्रि पर सर्वार्थ सिद्धि योग आ रहा है और इस दिन आप जो भी शुभ कार्य करते हैं उसमें सफलता अवश्य मिलती है। इसका दोगुना फल प्राप्त होता है। इसके अलावा महाशिवरात्रि के दिन शिवयोग का भी निर्माण हो रहा है, जिसे सबसे खास माना जाता है। 9 मार्च को सूर्योदय से लेकर रात्रि को 12:46 तक आपकी शिवरात्रि शिवयोग माना जा रहा है और शिवयोग में आप जितना ज्यादा ध्यान करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं या कोई उपाय करते हैं, तो इससे आपको भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। घर में शुभ कार्य होने के योग बनते हैं। दोस्तों, हमारे भारत भूमि को जड़ी बूटी की भूमि कहा जाता है। जितनी भी वनस्पति है, पेड़ पौधे जड़ी बूटी हैं, वह भारत भूमि में आपको मिल जाएगी। हमारे हाथ में रखे इस जड़ी को देख लीजिए। जिस प्रकार भगवान शंकर को देवों के देव महादेव कहा जाता है, उसी प्रकार इस जड़ी को शंकर जटा के नाम से जाना जाता है और यह कोई साधारण जड़ी बूटी नहीं है। इस जड़ी को जड़ी बूटी का राजा कहा जाता है। तंत्र शास्त्र में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग बताया गया है। यह जो शंकर जटा है, यह दुर्लभ जंगलों में पाई जाती है और इसे कई जगह हत्था जड़ी के नाम से जाना जाता है। यह पर्वतीय क्षेत्र में अत्यधिक पाई जाती है। तो दोस्तों, आज आप कम से कम अपना 10 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर दीजिए। जब इसके फायदे जानोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कोई साधारण पौधा नहीं है और इसे प्राप्त करने के लिए तड़प उठोगे। संजीवनी बूटी से भी बहुत ही ज्यादा यह पावरफुल जड़ी बूटी है। दोस्तों, यह जड़ भगवान भोलेनाथ जी के जटा से उत्पन्न हुई है। भगवान शंकर की जटा जब धरती पर गिरी तो जटा से इस पौधे का निर्माण हुआ, इसीलिए इसे शंकर जटा के नाम से जाना जाता है। इसमें अनेक प्रकार की चमत्कारिक एवं दैविक शक्ति पाई जाती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसकी तुलना बेल के पौधे से किया जाता है। जिस प्रकार बेल की जड़ में अनेक प्रकार की दैविक शक्ति पाई जाती है, ठीक उसी प्रकार यह बेल की जड़ से भी ज्यादा उत्तम कही गई है। इसके अंदर में अनेक प्रकार के दिव्य चमत्कारी शक्तियां पाई जाती है। तो इस वीडियो को आपको अपने फायदे के लिए एक बार पूरा जरूर देखना है। तो आइए एक एक करके इस पौधे के चमत्कारिक गुणों के बारे में जानते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन करना चाहेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जी जरूर लिख दीजिए। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को आज छोड़ करके जाएंगे तो सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि इसके माध्यम से आप गड़े हुए धन को अनेक प्रकार के सिद्धि से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, सरसों के तेल में अगर इसे पीस करके आयुर्वेदिक दृष्टि से देखा जाए तो हमने बहुत सारे आदिवासी लोगों से बात की। बहुत से लोग लकवा की बीमारी ठीक करने के लिए इसका प्रयोग आज भी करते हैं।
तो सरसों के तेल में इसे पीस करके अगर इसकी मालिश की जाए, यानी इसे पिसकर सरसों के तेल में पका लीजिए और इसके तेल को अपने पूरे शरीर में मालिश कीजिए। अगर आपको लकवा है तो चमत्कारिक तरीके से इसके कुछ दिनों के प्रयोग से बिल्कुल धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, धीरे धीरे आराम होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, अगर किसी को सर दर्द की शिकायत बनी रहती है, अधिकांश जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनके सर में दर्द होता है, जो लोग ऑफिस वगैरह में जॉब करते हैं, ऐसे लोगों को अत्यधिक सर दर्द होता है, तो इसके 2 बूंद रस पानी में घिसकर के नाक में डाली जाए, यानी इसका नक्सीर किया जाए, नाक में इसके 2 बूंद डाला जाए तो भयंकर से भयंकर सर दर्द दूर हो जाती है। दोस्तों, यह पौधा घर में लगाने से गृह कलेश को दूर करता है। यह पौधा लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। इस पौधे को घर में लगाने से जैसे जैसे आकार बढ़ता है, वैसे वैसे आपके घर में तेजी से धन आना शुरू होता है। तो दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों का यह प्रश्न रहेगा कि क्या इसे कोई भी व्यक्ति घर में लगा सकता है? तो बिल्कुल कोई भी व्यक्ति इस पौधे को अपने घर में लगा सकता है। दोस्तों, चलिए हम आपको इसके दिव्य एवं चमत्कारिक प्रयोग बताने का प्रयास करते हैं, जो कि आपको ध्यान से सुनते रहना है। दोस्तों, अगर इसके जड़ के नीचे 3 महीने तक नित्य प्रतिदिन दीपक जलाया जाए तो गुप्त धन और गड़े धन की प्राप्ति होती है। इसके नाम और भी विभिन्न प्रकार के कहे गए हैं। हम इसे शंकर जटा के नाम से जानते हैं, कई जगह इसे शिव जटा के नाम से जानते हैं और कई जगह इसे हत्था जड़ी के नाम से जानते हैं, क्योंकि हाथ के आकार की तरह इसकी जड़ी होती है, इसीलिए इसे हत्था जड़ी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि क्या हम इसे ताबीज में पहन सकते हैं? तो बिल्कुल आप इसे ताबीज में भर करके पहन सकते हैं। अगर आप इसे ताबीज में भर करके पहनते हैं तो आपको इसके अनगिनत फायदे मिलते हैं। चलिए हम आपको बताना चाहेंगे इसके दिव्य एवं चमत्कारिक प्रयोग को। दोस्तों, यह कोई साधारण जड़ नहीं है, बल्कि भगवान शंकर की स्वयं जटा है, इसीलिए इसका नाम शंकर जटा पड़ा है। शंकर जटा को घिसकर तिलक लगाने से आज्ञा चक्र जागृत होता है और मन स्थिर रहता है। इसे ताबीज में डालकर पहनने से शनि, राहु, केतु तथा ग्रहों के विपरीत प्रभाव समाप्त होता है। अगर आपके जीवन में कोई ग्रह आपको बहुत परेशान कर रहा है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके जीवन में जो परेशानी आ रही है, जीवन में आपकी जो तकलीफ आ रही है, उस तकलीफ को आप पहचान नहीं पा रहे हैं, तो इसके जड़ को कोई सा भी ताबीज में डाल कर के पहन लीजिए। हम लिख कर देते हैं कि आपको बहुत ही चमत्कारी फायदा देखने को मिलेगा। दोस्तों, ग्रहों के कारण आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं, आपके जीवन में जो पीड़ा है, राहु केतु के कारण आपकी प्रगति रुक चुकी है, वह प्रगति फिर से घोड़े की रफ्तार से दौड़ेगी। इसे पहनने के बाद आपके जीवन में जो कष्ट चल रहा है, वह अपने आप दूर हो जाएगी। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने घर में पूजा रूम बना करके रखते हैं या आपने घर में मंदिर बनवा कर रखा है, तो इस पौधे को अपनी पूजा घर में जरूर रखिए, क्योंकि इसे पूजा घर में रखने से माता लक्ष्मी सदैव आपके घर में निवास करती है। दोस्तों, कहा जाता है कि शंकर जटा को सरसों के तेल में पीस करके हाथ में मलने से हाथ के दर्द एवं लकवा जैसी भयानक बीमारी भी ठीक हो जाती है। इसके जड़ को घिसकर के नित्य 6 महीने तक तिलक करने से वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है और तंत्र शास्त्र में इसके बारे में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इसे नेत्रों पर लगाने से जमीन में दबा हुआ धन दिखता है। अगर आप अपने आसपास के जमीन में गड़े हुए धन को देखना चाहते हैं, तो इसके जड़ को घिस करके आप उस स्थान पर जाइए जहां पर आपको शंका है कि वहां पर कोई गड़ा हुआ धन मौजूद है। बिल्कुल ही जमीन में दबा हुआ धन दिखता है, लेकिन यह प्रयोग आपको केवल गुरु या रवि पुष्य नक्षत्र में ही करना होता है, तभी सफलकारी माना जाता है और सूर्य उदय होते ही इसका प्रयोग करना होता है। दोस्तों, इसका नित्य 4 माह तक तिलक लगाएं तो जमीन में दबा धन देखने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, जो लोग चाहते हैं कि उन्हें जमीन में देखने की सिद्धि प्राप्ति हो जाए, चाहे किसी भी स्थान की जमीन में दबे हुए धन को अपने खुले आंखों से देख लें, तो ऐसे व्यक्ति 4 महीने तक इसका तिलक लगाएं, जमीन में दबा हुआ धन देखने की सिद्धि आ जाएगी।
यह भी कहा जाता है कि नित्य 4 महीने तक अगर इसका अपने मस्तक पर तिलक करेंगे तो 7 पाताल के अंदर जमीन में दबे धन आप अपनी नग्न आंखों के माध्यम से देख पाएंगे। दोस्तों, इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि इसके 1 वर्ष के तिलक से दूरदृष्टि गोचर की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। दूरदृष्टि का अर्थ होता है कि आप दूर की चीजों को अपनी आंखों से देख पाएंगे, अर्थात आप अपने नेत्रों को बंद करेंगे तो ध्यान के माध्यम से दूर की वस्तु को बहुत ही आसानी से देख पाएंगे। इसीलिए प्राचीन समय के जो सिद्ध लोग होते थे वह इसका बहुत ही ज्यादा प्रयोग करते थे और अपने जीवन को बदल करके रख देते थे। इसीलिए एक बार यह उपाय करके जरूर देखिए। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।